and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज के इस लेक्चर में हम लेंगे सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के सारे बढ़िया वाले MCQs। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट विद द सेम। चलिए सबसे पहले तो विच प्रोविंसेस डिड फ्रांस लूज विद द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। चलिए चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज अल्जैक एंड लॉरेन। तो अल्जैक और लॉरेन ऐसे दो प्रोविंसेस थे जिनकी वजह से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी। और यू नो दैट वेल कि ये जो दोनों प्रदेश किसने लिए थे, तो ये दोनों प्रोविंसेस ले लिए थे एब्सोल्युटली जर्मनी ने फ्रांस से। तो दैट वाज अल्जैक एंड लॉरेन। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। विच ट्रीटी सो द सीड्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए सबसे पहले चारों के चारों ऑप्शन देख लीजिए, ओके, एंड यू कैन इजीली कम टू नो दैट अगेन इट इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। तो ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी है उसी की वजह से क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, वर्सेल्स ले लेते हैं। वर्सेल्स की वजह से तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो दैट यू शुड नेवर एवर फॉरगेट कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जबकि वर्सेल्स की वजह से हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। चलिए वी आर गोइंग फॉर द नंबर 3। विच ट्रीटी वाज साइंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो ये चारों के चारों ऑप्शन आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पे कौन सी ट्रीटी की गई थी। सो दैट वाज ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की गई थी। और यू नो दैट कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से ही जितना अन्याय जर्मनी को उसमें हुआ था उसी की वजह से क्या हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जबकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं एब्सोल्युटली एमसीक्यू नंबर 4 की ओर। किंग ऑफ बेल्जियम एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर कॉन्गो। यहाँ पूछा गया है वो कौन से बेल्जियम के राजा थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉन्गो के ऊपर अपना रूल जमाया हुआ था। तो देख लेते हैं चारों के चारों एमसीक्यूज। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट पर्सन वाज लियोपार्ड। लियोपार्ड, किंग लियोपार्ड ऑफ बेल्जियम एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर कॉन्गो। चलिए नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 22 जनवरी 1905 is described as the blank in the history of Russia। तो देखो जब भी 22 जनवरी 1905 की बात आवे तो इतना समझ लो दैट डे इज नोन एज ब्लडी संडे। यू मस्ट बी नोइंग दैट कि फादर गैपन और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो जार किंगडम के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जार किंगडम के जो भी राजा थे उन्होंने ओपन फायर इन लोगों पे करवाया था। और उस दिन क्या हुआ था, तो ये सारी इसकी घटनाएं बनी थी विंटर पैलेस के पास। तो विंटर पैलेस के आसपास बड़ा ही बर्फीला सा माहौल था और पूरी जितनी भी बर्फ थी वो पूरी बर्फ लाल हो गई थी। That's why it is known as the Bloody Sunday. So 22 January 1905 is known as the Bloody Sunday. चलिए छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। American president played an important role in the establishment of the League of Nations। अब देखो League of Nations का मेंबर अमेरिका हुआ तो नहीं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन। सो वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस जो कोई भी थी उसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए काफी हद तक काम किया हुआ था। लेकिन देखने वाली चीज या समझने वाली चीज ये है कि अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा न बना आगे जाके। नंबर 7, फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन द नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विथ। अब देखो जितनी भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है उसमें 6 दशकों तक यानी तकरीबन 60 सालों तक कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की जो भी मोनोपोली है वो किसके पास थी, दैट इज ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन के पास ये सारी की सारी चीजें थी। चलिए नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द ब्लैंक ऑफ रशिया वेर ऑटोक्रेट रूलर्स। द ब्लैंक ऑफ रशिया वेर ऑटोक्रेट रूलर्स। अब देखो ओके, सबको ये मालूम ही है कि दोस पीपल वेर ऑप्शन ए, जार। सो जार जो कोई भी थे वो रशिया के बिल्कुल ही ऑटोक्रेट रूलर थे, दैट वी कैन इजीली से। चलिए नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं।
फिलोसोफर्स लाइक नेथिन्स डिस्क्राइब वॉर एज, सबसे बढ़िया वाला एमसीक्यू है, वन मार्कर या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी ये चीज आ सकती है। तो जो नेथिज जो जर्मन फिलोसोफर था उसने वॉर को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था? सो दैट इज ऑप्शन सी, अ सैक्रेड वॉर। नेथिज का ऐसा मानना था कि जो कोई भी वॉर है वो वॉर एक सैक्रेड यानी कि एक पवित्र काम है, ऐसा उसका ऐसी उसकी सोच थी। ओके, और यू नो दैट वेल कि इन्हीं इन्हीं टाइप की फिलोसॉफीज की वजह से क्या हुआ, तो आगे जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। द ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस एंड हिज वाइफ्स were assassinated at blank by Black Hand, a Siberian nationalist organization. Okay, तो ऑब्वियसली ओके यहाँ क्वेश्चन में ही उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। या आंसर बनेगा ऑप्शन है साइबेरिया। तो वो कहाँ पे मारे गए थे? तो साइबेरिया में मारे गए थे। और जस्ट फॉर योर नॉलेज उस प्रिंस का नाम था प्रिंस कार्डिनान। तो प्रिंस कार्डिनान और उनकी वाइफ को मारा गया था ब्लैक हैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साइबेरिया में। दे बोथ वर असैसिनेटेड। चलिए नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हु एडवोकेटेड एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ऑब्वियसली अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चले और नेशनलिज्म यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म, होना चाहिए नेशनलिज्म, लेकिन यहाँ एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात चल रही है, इंपीरियलिज्म की बात चल रही है, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन जर्मन रूलर, ऑप्शन बी काइजर विलियम टू। दैट पर्सन वाज काइजर विलियम टू। और काइजर विलियम दो का तो ऐसा मानना था कि ही वांट्स टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर, से तो वर्ल्ड लीडर बनना था। तो ही एडवोकेटेड एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। चलिए नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बाय व्हाट अदर नेम इज द रशियन रेवोल्यूशन नोन? अब रशिया ने जो भी रेवोल्यूशन किया था 1914 में, वो और किस नाम से जाना जाता था? सो दैट वाज नोन एज ऑप्शन डी सोशलिस्ट बॉल्शेविक रेवोल्यूशन। और बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे? दैट पर्सन वाज लेनिन। ओके, तो जो कोई भी थे दैट पर्सन वाज लेनिन। तो रशियन रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज सोशलिस्ट बॉल्शेविक रेवोल्यूशन। ओके, जो लेबर्स को सपोर्ट करते थे। चलिए चलते हैं नंबर 13 की ओर। Which of the following nation was not admitted to the League of the Nation? अब देखो इसमें से कौन सा देश ऐसा था कि जो लीग ऑफ द नेशंस में एडमिट नहीं किया गया था? तो ऑब्वियसली दैट नेशन वाज रशिया। रशिया वाज द पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? लेकिन फिर भी अप टू 1917 रशिया पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन रशिया को लीग ऑफ द नेशन में बिल्कुल ही इनवाइट नहीं किया, बिल्कुल ही एडमिट नहीं किया गया था। दैट वाज वन काइंड ऑफ सरप्राइजिंग काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा हुआ था जरूर से। नंबर 14, हु प्लेड a significant role in the establishment of the League of the Nations? Okay, अब देखो लीग ऑफ द नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट की जब भी बात चले तो यू शुड नेवर एवर फॉरगेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। तो यहाँ आएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं आगे। द ब्लैंक could be considered as one of the heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Okay, अब देखो सबको ही मालूम है, शायद ये जब लेसन शुरू होता है तो उसके प्रीफेस में सबसे पहली वाली लाइन ही यही है, एंड द आंसर इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हार्टब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर भी बोला जाता है। चलिए नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। द ब्लैंक ऑफ 1871 was the root cause of the first world war। अब 1871 में हुआ क्या था? तो 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हुआ था। वो वॉर जर्मनी जीत गया था और उसी की वजह से कौन सी ट्रीटी हुई थी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी। और ये जो कोई भी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी है उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्यों? क्योंकि फ्रांस को बड़ा इंसल्ट लगा था उसके दो प्रोविंसेस अल्सैक और लॉरेन से जर्मनी को देने पड़े थे, और ये इंसल्ट फ्रांस वालों के दिमाग में चल ही रहा था। सो दैट वाज द रूट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी कैन से। चलिए नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यू नो दैट वेल कि अगर आप लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर पढ़ा हो
तो आपको इतना मालूम ही होगा कि केवल एक ही कंट्री को रिस्पॉन्सिबल माना गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, एंड दैट कंट्री वाज जर्मनी। और बहुत सारा फाइन जर्मन्स को देना पड़ा था, काफी भारी कीमत जर्मनी ने इस चीज की चुकाई थी, क्योंकि इट वाज हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। चाइना वॉज डिफीटेड बाय इंग्लैंड इन द ब्लैंक वॉर। अब वो कौन सी वॉर थी जिसमें इंग्लैंड ने चाइना को हराया था? दैट इज ऑप्शन ए, ओपियम वॉर्स। ये चीज हमेशा ही याद रखिएगा, एक बढ़िया वाला एमसीक्यू इसमें बनता है, तो यू शुड नेवर एवर फॉरगेट दैट कि दैट वाज ओपियम वॉर जिसमें चाइना वाज डिफीटेड बाय इंग्लैंड। ओके, चलिए चलते हैं 19 की ओर। German emperor was an advocate of aggressive nationalism and imperialism, that is none other than Kaiser William II, जिसे वर्ल्ड लीडरशिप चाहिए थी। चलिए लास्ट वाले की ओर आगे बढ़ते हैं। द लीग ऑफ नेशंस was established on 10th January। एब्सोल्युटली यहाँ आएगा 1920। लीग ऑफ द नेशंस की अगर बात करें तो लीग ऑफ द नेशंस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1920। और डेट कौन सी थी उसकी? 10th जनवरी उसकी डेट थी। So that was all about today's video. I hope you would have liked the video. Here DMC is signing off. Thank you. Bye.